हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपको पता चल ही गया होगा मेरा होलिया देख के कि मैं अभी मेहनत कर रही हूँ, मतलब काम कर रही हूँ। और वो काम है मिट्टी लेसने का। जैसे कि आप लोगों ने देखा मेरा हाथ में मिट्टी लगा हुआ है, तो मैं क्या काम कर रही हूँ, मिट्टी लेसने का काम कर रही हूँ। और आप लोगों को पता ही है हम लोग का सोहराय नज़दीक आ रहा है, तो इसलिए हम लोग साफ़ सफाई का काम अभी भी जारी रखे हैं, क्योंकि दिवाली तो पार हो गया। दिवाली में जितना साफ सफाई होना था वो हो गया था, और अब हम लोग सोहराय की तैयारी में लगे पड़े हुए हैं। देखिए मैं क्या क्या काम कर रही हूँ और क्या क्या काम मेरा बचा हुआ है। तो चलिए देखिए, ये मेरा नया घर बन रहा था, बट ये नया घर बन नहीं पाया क्योंकि मिट्टी मेरा आया नहीं, गिराया नहीं। ये मेरा मिट्टी का चूल्हा और मिट्टी का चूल्हा है जिसमें हम लकड़ी और कोयला जलाते हैं। और इतना दीवार उठा उठा है अभी तक, और इस साइड थोड़ा कम ही दीवार उठाए हैं। और अभी मैं मिट्टी लेस रही थी, इधर हो गया है कंप्लीट, इधर भी हो गया है कंप्लीट, और इतना मिट्टी बचा हुआ है जो मेरे को यहाँ लेसना है। बट चैलेंजिंग ये है कि ये जो सामान है इसमें जो है ना, ये बोरा जो है बड़ा वाला, इसमें हम लोग का कोयला है। तो ये कोयला थोड़ा वेट है, मतलब वज़नदार है, तो इसको मेरे को यहाँ से साइड करना है। तो मैं सोच रही हूँ इधर मुर्गी वाला जो घर है उसमें घुसा दूँगी, लेकिन मैं अकेले से कर पाऊँगी या नहीं ये मैं ट्राई करूँगी तो ही पता चलेगा। लेकिन अभी तक मैं ट्राई की ही नहीं हूँ। तो ये मेरे को हटाना है और यहाँ पे कंप्लीट करना है। और ये इतना ही नहीं, इतना जो हम लेसे हैं इतना कंप्लीट नहीं हुआ, इसको फिर से लेसना है और फिर चिकना बनाना है। जैसे हम लोग का ढलाई करके कैसे चिकना करते हैं, एकदम प्लेन रहता है, उसी तरह इसको भी लेसेंगे फिर से एक बार और इसको चिकना करेंगे। मतलब जो पत्थर होता है उसको उससे रगड़ रगड़ के प्लेन करेंगे। लगेगा नहीं कि ये सीमेंट वाला घर नहीं है, मिट्टी वाला घर जैसा लगेगा नहीं, ये सीमेंट वाला घर जैसा लगेगा। तो अभी तक मेरा उधर आंगन भी एक बार हुआ है, उसको भी दोबारा करना है, इसको भी दोबारा करना है। और उधर मिट्टी जो उधर रखे हैं उधर मेरे को सिंगल बार भी नहीं किया, मतलब एक बार भी नहीं किए हैं, उसको दोबारा करना है। और आप लोगों को कल दिखाए थे उधर पौधा वगैरह बनाए हैं, तो उधर भी मेरे को ठीक करना है अच्छे से। अभी तक बस पचौड़ा का काम भी बचा हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि ये दीवार जो है, ये दीवार मेरे को करना है। आगे साइड जो रोड साइड है उधर भी करना बचा हुआ है, पूरा ही साइड बचा हुआ है, सिर्फ अंदर साफ किए हैं दिवाली में, और बाहर पूरा बचा हुआ है। तो बने रहिए मेरे वीडियो पे। मैं काफ़ी मेहनत कर रही हूँ कई वर्षों के बाद, और मेरे कामों को अप्रिशिएट ज़रूर करिएगा। तो अभी मैं आपको लेके चलती हूँ मेरे कबर्ड पे, और मेरे जो अलमारी है उसका होलिया पूरा बिगड़ चुका है, मतलब उसके अंदर में जो सामान रखे हैं वो पूरा बिखरा पड़ा हुआ है। तो मैं उसको ठीक करने के लिए सोच रही हूँ। तो मैं अलमारी अपना ठीक कर रही थी, तो मेरे को पता चला कि मेरे 2 कपड़ों में चूहा काटा हुआ है। अब मेरे को समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये मेरा अलमारी में चूहा काटा है कि बाहर काटा है और कब काटा। 2 कपड़ा मेरा खराब हो गया। ये कपड़ों में इधर और ये साइड भी। पूरा कपड़ा खराब कर दिया। 500 इधर 500 उधर, 1000 का कपड़ा मेरा खराब। ये कुर्ती में भी मेरा चूहा काट दिया। ये काटा है इस जगह। एंड फाइनली मैं उसको छोड़ के मैं सारे कपड़े को ठीक करती हूँ, और फाइनली मेरा अलमीरा जो है सरिया के रेडी कर चुकी हूँ मैं। और देखिए अब कितना खूबसूरत लग रहा है मेरा अलमीरा। उसके बाद यहाँ पे शुभम बाबू हम लोग का कांड कर देता है, मतलब वो जो है ना नारियल का तेल वहाँ पे रहता है खिड़की के ऊपर। तो
तो शायद वो लगाने के लिए सोच रहा था और स्कूल का टाइम भी था उस समय उसका, तो गिरा देता है। और मैं रहती हूँ किचन में, लेकिन मेरे को पता नहीं चलता, बहुत टाइम बाद हमको पता चलता है, तो हम उसको डांट रहे थे। उसके बाद इधर देखिए हमारा लेसने का काम अभी भी जारी है और शुभम हमारा वीडियो शूट कर रहा है और जो पौधा है उसमें हम क्यारी बना रहे हैं और उसको ठीक कर रहे हैं, मतलब अच्छा से बना रहे हैं। क्योंकि पहले जो था आंगन साफ नहीं था तो मुर्गी जो थी वो मिट्टी इधर उधर फैला देते थे, तो इसीलिए हम लोग ये जो है ना मिट्टी को अच्छे से लेस के ठीक कर रहे हैं। उसके बाद मैं मिट्टी लाने चली जाती हूँ दूसरे दिन। ये जो वीडियो है ये दूसरे दिन का है और मैं इतना मिट्टी धोती हूँ सुबह से, इतना ज़्यादा ना कि मैं बहुत थक जाती हूँ। और उस दिन छठ पूजा भी रहता है, जो मॉर्निंग का अर्घ रहता है ना उस समय का। और अगले दिन क्या होता है ना कि मैं जब अकेले घर पे थी, मतलब मैं घर पे ही थी अंदर पे, और उसी समय पता नहीं ये जो मुर्गी हम लोग बांध के रखे थे, छोटा छोटा मुर्गिया का बच्चा जो है ना उन लोग को हम लोग बांध के रखे थे, तो कोई मुर्गा आया या फिर कुत्ता वगैरह आया था, पता नहीं कैसे, जो इसको जख्मी करके छोड़ दिया। उसका जो सर है बहुत सारा, मतलब सर से बहुत सारा ब्लड आ चुका था, पूरा निकल चुका था और तुरंत वो हिल भी नहीं पा रहा था। तो जब मेरी माँ अचानक उसको देखी ना तो मेरे को बहुत डांटने लगी, क्योंकि घर में मैं ही थी। सुबह हम और मेरा भाई नहाने के लिए गया हुआ था और माँ जो गई थी वो कहीं बाहर गई हुई थी, घर में नहीं थी। तो जो मुर्गी थी उसका बहुत सारा खून निकल रहा था, छोटी भी थी, तो मेरे को बहुत सारा डांट पड़ा। और बहुत दिन के बाद इतना सारा डांट मेरी माँ बोल रही थी कि तुमको आवाज़ भी नहीं सुनाई पड़ रहा, मुर्गी को परेशान कर रहा था, लोग मार रहा था। लेकिन सच में मेरे को सुनाई नहीं पड़ा, तो मैं थोड़ा सा अपसेट हो गई और सोची कैसे ठीक करेंगे इसको, मरी तो नहीं थी। तो जो घाव में मलहम लगाते हैं ना वही मलहम मैं लगाने लगी उसके ऊपर और ट्रीटमेंट करने लगी। फिर थोड़ा देर बाद मैं और मेरी माँ फिर से काम में लग गए, क्योंकि काम तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा और कंटिन्यूसली वी आर वर्किंग। देखिए काम तो चल ही रहा है और मैं बता रही हूँ कि ये जो मैं काम कर रही हूँ ये प्लेन करने का काम कर रही हूँ। जो मिट्टी मेरी माँ लेसते जा रही है और मैं उसको चिकना करते जा रही है पत्थर से। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हम लोगों को इसको दोबारा लेसना पड़ेगा और उसको पत्थर से चिकना करना पड़ेगा, तो वही मैं काम कर रही हूँ चिकना करने का। और इससे क्या होता है ना कि ज़्यादा क्लीनिंग लगता है घर और निपाई करने में भी इजी पड़ता है। जो हम लोग अब कपड़ा से निपाई करते हैं ना, गोबर और कपड़ा से, तो वो करने में इजी होता है, इसीलिए हम लोग ये करते हैं। उसके बाद फिर दोपहर का समय हो गया था और इस मुर्गी का ट्रीटमेंट करने का समय फिर से आ गया था, क्योंकि ये जो मुर्गे थे खुद से खाना नहीं खा पा रही थी, दाना चुग नहीं पा रही थी। तो इसको हम अपने हाथों से दाना खिलाने का काम कर रहे थे, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा ही, मतलब क्या बोलते हैं, दुखी हो गई थी मैं। तो मैं सोच रही थी मैं किसी तरह से इसको ठीक करके रहूँगी। तो इसको मैं थोड़ा ज़्यादा ही सेवा कर रही हूँ, उसको अपने हाथों से दाना खिला रही हूँ और दाना खिलाने के बाद मैं इसको पानी पिलाती हूँ, फिर उसका ट्रीटमेंट करती हूँ। ट्रीटमेंट इन द सेंस कि उसको मलहम लगाती हूँ, जो हम लोग नॉर्मली घाव वगैरह में लगाते हैं ना, जहाँ हम लोगों को चोट लगता है, तो वही मलहम मैं इसको लगा रही हूँ। क्योंकि मुर्गियों का स्पेशल दवा तो हम लोग रखते नहीं है ना, तो इसीलिए जो हम लोग खुद स्किन में यूज़ करते हैं ना वही दवाई को मैं मुर्गी के लिए भी यूज़ कर रही हूँ। और जब मैं इस वीडियो को अपलोड कर रही हूँ तब हमारा सोहरा स्टार्ट हो चुका है, मतलब आज है 13 तारीख और आज मैं ये वीडियो को डालने वाली हूँ। तो आज से हमारा सोहरा स्टार्ट है, तो नेक्स्ट वीडियो जो है मैं सोहरा से रिलेटेड वीडियो बनाऊँगी और डालूँगी। तो देखिएगा हम लोग अपने सोहरे में किस तरह से सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और हो सकता है हमारा कहीं आउटिंग का भी प्लानिंग होगा तो मैं वहाँ का भी कुछ आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगी। तो कृपया मेरे वीडियो पे बने रहिए और देखते रहिए मेरा वीडियो।